नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। मैं भी अच्छी हूँ और ठीक ही हूँ। ये नहीं कह सकती कि हाँ एकदम स्वस्थ हूँ। तो दोस्तों, ये जो 3 खंड वाली टोकनी है ये मैंने मंगवाई है ऑनलाइन। अब आप लोग बोलेंगे किसको मैंने क्यों मंगाया है। तो ये मैंने मंगवाया है छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए, जैसे कि लहसुन है और हरी मिर्च वगैरह है, और भी काफ़ी छोटी चीज़ों के लिए। क्योंकि मेरी जो सब्जी वाली टोकनी है वो है 3 खंड की, है तो स्टील की, पर उसमें ना लहसुन वगैरह है और भी चीज़ें रखो ना तो सब्जी उसमें आती नहीं है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी और बहुत कम प्राइस में ये मुझे मिली है। ये मुझे मिल गई 120 के रुपए की, और 120 के अकॉर्डिंग ये बहुत मजबूत है। तो काफ़ी अच्छा लगा और इसका रिव्यू भी काफ़ी अच्छा था। तो मैंने इस समय काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन मंगाई हैं, क्योंकि ना घर में काफ़ी चीज़ों की कमी है। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें हम लोग मंगाते जा रहे हैं और सारी चीज़ों को रखते जा रहे हैं। और बहुत महंगी चीज़ें नहीं मंगाई हैं मैंने, सारी 100-150 के अंदर ही है, और उनकी ज़रूरत भी है। क्योंकि हमारी एक सिस्टर जी हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि आप अपने सिलेंडर के नीचे कुछ रख दीजिए, नहीं तो जंग लग जाएगी। तो वैसे तो मैंने सिलेंडर के नीचे रख दी है अभी चटाई। तो सिलेंडर के नीचे रखने के लिए भी मैंने उसका जो रैक कहना चाहिए स्टैंड होता है वो मंगाया है। इसके पहले भी मंगाया था पर मैं थी नहीं घर पे, तो वो मैंने कैंसिल कर दिया। दोबारा भी मंगाया है तो वो भी रख देंगे। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मैंने मंगाई है। तो ये टोकरी तो 120 के हिसाब से बहुत अच्छी मिल गई, और ऐसा लग रहा है जैसे जिसने भी ये बेची है, ये काफ़ी सस्ते दामों में बहुत अच्छी चीज़ें बेच दी हैं। तो चलिए, उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर, और आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं गई हुई थी बाहर और कल मैं पहुँची हूँ। ये कल का ही ब्लॉग है। तो भाई, एक दिन के लिए भी अगर आप कहीं जाते हैं ना तो सारा घर आपका अस्त व्यस्त हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ उठा दिए हैं कंबल, क्योंकि मैं दोपहर को आ गई थी 12:30 बजे करीब, और उसके बाद फिर मैं आकर खाना वाना मैंने खा लिया था चाचा के यहाँ, और वहाँ से आकर मैं सो गई थी। क्योंकि तबीयत मेरी कुछ ठीक लग नहीं रही थी, और तबीयत मेरी कुछ ठीक है भी नहीं, फीवर जैसे है मुझे। तो यहाँ पर अब ये सारे कपड़े उठा उठा कर रख देंगे। और ये जो साड़ी है, जो ये ब्लाउज़ मेरे हाथ में ना, ये ब्लाउज़ मैं लेकर आई थी बड़े शौक से। क्योंकि इसकी जो साड़ी है ना, बहुत सुंदर है साड़ी। ये देखिए, बहुत साड़ी सुंदर है। उसकी मैं आपको चौड़ाई दिखा रही थी, केवल इसकी इतनी चौड़ाई है, और ये चौड़ाई के साथ साथ लंबाई में भी बहुत छोटी है। आधे इंच करीब ये साड़ी कमर में खोसना पड़ रही है। इतनी छोटी साड़ी आप लोग देख ही रहे हैं, और मेरी हाइट है ज़्यादा, तो मुझे इतनी छोटी साड़ियाँ होती नहीं, और बहुत छोटी है ये। जब मैं इसी को साड़ी को पहनकर जाने वाली थी, और देखने में तो ये बहुत सुंदर है साड़ी, सच में बहुत सुंदर, पर छोटी होने की वजह से अब मैं इसको पहनूंगी नहीं। क्योंकि अगर मैं पल्ला लंबा ले रही हूँ तो फाल मेरे आधे घुटने तक आ रही है, और अगर हम पल्ला छोटा ले रही हूँ तो ये एकदम बहुत अजीब सा लग रहा है। मैं किसी दिन आपको लोगों को पहन के ज़रूर दिखाऊंगी। ये साड़ी देखने में बहुत अच्छी है, पर क्या बताएं। चलिए ठीक है, ये साड़ी मुझे गृह प्रवेश में मिली थी, और देखते हैं इसका कुछ ना कुछ उपयोग कर लेंगे साड़ी का। या तो इसका यशी के लिए कुछ बनवा देंगे, या फिर देखते हैं अब क्या हो सकता है। हो तो नहीं रही है मुझे। और ब्लाउज़ वगैरह भी मैं लेकर आ गई थी इसका मैचिंग का, पर चलिए कोई बात नहीं। और ये 2 पेटीकोट मैं लेकर आई थी उस दिन जब मैं गई थी मार्केट। तो 2 पेटीकोट लेके आई थी, बहन की बेटी के लिए कपड़े लेकर आई थी। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, तो मैंने इसको रख दिया है। और कपड़े मेरे बहुत अस्त व्यस्त डले हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं समेट कर रख दूँगी। ये सारे कपड़े बैग में ही थे, जो बैग मैं लेकर गई थी उसी बैग में थे। तो और कुछ ऊनी कपड़े हैं, ये ऊनी कपड़े धुले हुए हैं, तो इनको मैं धुलकर सॉरी कितने बार सॉरी बोल रही हूँ। तो मैं इनको रख दूँगी अंदर, क्योंकि ठंड अब बहुत ज़्यादा वाली नहीं है, ठंड तो है हल्की फुल्की। और स्वेटर मैंने पहन रखी थी, क्योंकि जब मैं सोकर उठी थी ना तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, और कल मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे फीवर हो। क्योंकि भागा दौड़ी ना इतनी हो जाती है, और शरीर में हो जाती है थकान, जिसकी वजह से आ जाता है फीवर। पर कल की अपेक्षा आज मैं काफ़ी ठीक हूँ, और ये काम तो मुझे करना ही था, क्योंकि बहुत ज़्यादा घर फैला हुआ था, और कल नहीं करती तो आज करती। और आज है मेरा एकादशी का व्रत। और मेरी एक सिस्टर जी ने मुझसे पूछा है कि एकादशी का व्रत कैसे करती हैं आप, ज़रूर बताना। तो मैं बिल्कुल आप लोग के साथ वीडियो शेयर करूँगी। और यहाँ पर ये कपड़े रखे थे धुलने के लिए, और ये जो शर्ट है ये मेरे भाई की थी। और देखिए, मैं फिर से बैठ गई थी थक हार के, क्योंकि बहुत थकान लग रही थी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ स्टोर रूम में, क्योंकि मैं लेकर आई थी कुछ नमकीन वगैरह। और इस बार मैं लेकर आई हूँ अपने लिए लौंग सेव, जो कि रतलाम का है, काफ़ी फेमस होता है। वैसे रतलाम का है, पर ये लोकल मार्केट का बना, यानी जबलपुर का ही बना हुआ था।
तो मैं एक पैकेट लेके आई हूँ लौंग सेव, एक पैकेट लेके आई हूँ सिंपल वाला लहसुन वाला, और एक और सेव लेकर आई हूँ। तो 3 प्रकार का नमकीन था प्लेन में, बस थोड़ा थोड़ा सा फ्लेवर चेंज था। तो ये सारी चीज़ें व्यवस्थित रख देंगे। और जब मैं यहाँ आई ना तो यहाँ ढेर सारी गुठलियाँ पड़ी हुई थी पिंड खजूर की। आई थिंक हस्बैंड ने कुछ ढूंढा होगा खाने पीने के लिए और उन्होंने खाकर यहाँ पिंड खजूर के गुठलियाँ डाल दी हैं। तो वो भी मैं यहाँ पर व्यवस्थित रख दूँगी। और एक दिन के लिए भी अगर आप जा रहे हैं ना तो घर आपका बहुत अस्त व्यस्त हो जाता है। और 2 दिनों से दूध नहीं आया था, क्योंकि जब मैं नहीं रहती हूँ तो हस्बैंड दूध नहीं लेते हैं, क्योंकि उतना यूज़ ही नहीं होता। चाय वाय वो बनाते नहीं हैं, तो चाय थोड़ी बहुत बनाए होंगे। तो इतना दूध रखा हुआ था, एक दिन पहले का दूध पूरा 1 लीटर रखा था, तो वो चल गया है। और कल आया है मेरे यहाँ 1 लीटर दूध। और जल्द ही मेरी गाय जन जाएगी तो फिर दूध लेना बंद कर देंगे, क्योंकि मार्केट वाला जो दूध है ना, खाने की आदत नहीं है तो खाए जैसा भी नहीं लगता है ये दूध। और रात हो गई थी, रात को बज गए थे 9, यहाँ बन रहा था पोहा। अब आप लोग कहेंगे यार दीदी रोज़ पोहा ही पोहा बनाते हो, तो दरअसल मैंने यहाँ देखिए फूटा जो थे यानी चने भूंजे वाले और मूंगफली को भून कर रखा था। मुझे बनाना था यहाँ पर थोड़ा सा उत्तपम, दही भी था, सूजी भी थी, पर मेरा एक ज़रूरी काम था जो मैं करवाने लगी थी। आ गया था मेरा भाई। तो मैंने आप लोग से बताया भी था कि मेरी पेमेंट नहीं आ रही है। अक्टूबर के महीने से मेरी यूट्यूब की जो पेमेंट है वो रुकी हुई थी। तो फाइनली कल मेरा भाई आया था मेरा काम करने के लिए। और आप लोगों को एक और बहुत बड़ी खुशखबरी देना है, जो कि मैं दूंगी आपको 2 दिन बाद मेरे नए चैनल निधि की विलेज लाइफ स्टाइल में। तो मैं आप लोग को बहुत जल्दी उसमें एक खुशखबरी दूंगी, तो आप लोग बने रहिएगा दोनों चैनलों में। और यहाँ पर ना मैं यशी ने बना दिया था पोहा, फिर थोड़ी सी मैंने इसमें हेल्प कर दी थी, क्योंकि भाई जो काम करा रहा था मेरा यूट्यूब वाला वो भी ज़रूरी था। लगभग 3-4 महीने से मेरा पैसा रुका हुआ है, और मेरी जो दूसरी पेमेंट है वो भी रुकी पड़ी है, क्योंकि कहते हैं ना यूट्यूब का जो यूट्यूब में भी हर 3 साल के बाद आपको अपना पूरा जो आपका डेटा होता है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अपडेट करना पड़ती है। और मेरे खाते में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। दिक्कत ये हो गई थी कि उसमें मुझे डालना था अपने बैंक का स्विच कोड होता है या जो भी कोड होता है वो डालना था, इसलिए मेरी पेमेंट रुकी हुई थी। तो चलिए फाइनली मेरा वो काम भी हो गया है। तो देखते हैं अब पेमेंट 21 तारीख तक या इसके आगे पीछे कभी भी आ जाएगी। तो खैर यूट्यूब में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि यूट्यूब आपका एक भी पैसा खाता नहीं है। अगर आपका एक भी पैसा उसके पास में है वो आपकी पूरी पेमेंट कर देता है। तो ये बहुत बढ़िया बात थी। और मुझे टेंशन तो इस बात की नहीं थी कि यार मेरा पैसा नहीं आएगा, टेंशन इस बात की थी आ जाता तो काम में आ जाता। तो चलिए कोई बात नहीं, मेरी पिछली पेमेंट भी जाएगी और जो दूसरी पेमेंट आने वाली है वो भी आ जाएगी। तो थोड़ा पैसा इस बार मेरा बढ़कर ही आएगा, तो कुछ थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट आ जाएगा तो वो ज़्यादा काम में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ बन गया था पोहा, बनाना कुछ और था, फिर जल्दीबाजी में पोहा ही बनाया, क्योंकि रात को बज गए थे 9 और मैं हूँ खाने के लिए और मेरा भाई है, और मेरे हस्बैंड का था निमंत्रण मेरे बड़े ससुर जी के यहाँ। तो चलिए देखते हैं। यहाँ ये देखिए ये कर रहा था काम मेरा, और काफ़ी टाइम लगता है ये सारे काम करने में, लगभग 1.5-2 घंटे लग गए थे ये सारे काम करने में, क्योंकि एक एक इन्फॉर्मेशन बड़े ध्यान से बड़े सोच समझ कर देना पड़ती है, कोई भी चीज़ यहाँ पर मिस्टेक ना हो। तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है। और मेरा जितना भी यूट्यूब का काम है मेरा भाई ही कर रहा है शुरू से लेके अभी तक का। और दूसरे चैनल का भी काम मेरा कल का हो चुका है, तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए ये है सुबह की क्लिप, ये है जैन समाज के मतलब जो संत होते हैं ना वो हैं। तो ये लोग, मैं आई हुई थी छत में, जैसे ही मैंने इनको जाते देखा थोड़ी सी क्लिप मैंने बना ली। ये पद यात्रा पे जा रहे हैं, और ये कौन सी रैली है ये तो मुझे नहीं पता, छत में से मुझे दिखा तो मैंने थोड़ी सी क्लिप यहाँ की बना ली है। तो चलिए ये देख लीजिए आप लोग भी। और आप लोग कहेंगे कि आपके यहाँ जैन लोग भी हैं, तो हाँ जी हमारे यहाँ जैन समाज के लोग भी हैं। हमारे गाँव में नहीं है, हमारी जो तहसील है वहाँ पर रहते हैं। और उसके बाद मुझे उठाना था यहाँ से ये चिप्स वगैरह, जो कि काफ़ी अच्छी तरह से सूख चुके हैं, तो चिप्स उठा कर ले चलेंगे। और टमाटर भी ना बहुत अच्छे से सूख गए, पर अभी मैंने टमाटर उठाए नहीं हैं। टमाटर को 1-2 दिन की धूप अभी और दिखाएंगे, ताकि वो काफ़ी अच्छे से सूख जाएँ, और उसके बाद सीधे उनको स्टोरेज कर देंगे। तो वो भी आप लोग साथ शेयर करेंगे। और देखिए उतने सारे आलू के चिप्स सूख कर हुए हैं इतने कम। तो ऐसा ही होता है, कोई भी चीज़ देखने में गीली जब रहती है तो ज़्यादा दिखती है, उसके बाद काफ़ी कम लगने लगती है। तो फटाफट से मैंने यहाँ पर चिप्स ये उठा ली हैं। और नीचे के जो चिप्स थे ना उनमें हल्की सी मुझे रेत समझ में आ रही थी, और यहाँ मैं अपना पेट पकड़ के बैठ गई थी, क्योंकि मेरे पेट में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। परसों से ही मेरे पेट में बहुत दर्द है, तबीयत
पेट की वजह से बहुत ज़्यादा ऐंठन हो रही है और मेरे पेट बस में नहीं, यशी के पेट में भी वैसे ही हो रहा है, मेरे भाई के पेट में भी वैसे ही दर्द हो रहा है। पता नहीं बहन क्या है, ऐसा क्या हम लोगों ने खा लिया जिसकी वजह से वो हम लोग को काफ़ी नुकसान कर रहा है। और आई थिंक हम लोगों ने खाया है मटर पनीर, तो कई बार जो है ना मटर बहुत आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता, हो सकता है इसी वजह से पेट में दर्द हो। और यहाँ पर ना कोई गाड़ी निकली थी लाल बत्ती वाली, झंडा लगा हुआ था, लगातार 4-5 गाड़ी निकली। तो मुझे लगा कि यहाँ से कोई नेता या कोई विधायक। और सुबह के जो काम है वो अब हमें फटाफट से करना पड़ेंगे क्योंकि धूप बहुत तेज होने लगी है। और अभी ना टाइम हुआ था 8:30 का। और ये जो साड़ी की पाल है जो मैंने धो रखी थी और ये लगी हुई थी पुराने वाले घर में, अगर आप लोग को याद हो तो मेरी कच्ची रसोई में ऊपर मैंने लगा रखा था और इसमें आए थे कंडे बंद के। तो ये मैंने पहले सोचा कि यार किसी काम की नहीं, पर मैंने देखा तो ये काफ़ी बढ़िया मजबूत है, साफ़ है, तो इसको अनाज फैलाने के काम में ले लेंगे। तो इसको अच्छी तरह से मैंने धो लिया है मशीन में और थोड़े बहुत दाग तो लग ही जाएंगे क्योंकि भाई ये बंधी हुई थी कच्चे वाली रसोई में और वहाँ धुआं के दाग इसमें लग गए जो छूटने वाले नहीं हैं। तो इसको भी समेट के रख देंगे और यहाँ धीरे धीरे छत की भी अब सफाई करते चलेंगे। और भी जो काम हमारे छत के हैं वो अब धीरे धीरे जल्दी ही हमें धूप तेज होने के पहले करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग बनाए रखें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।